अच्छा, आप एक क्वेश्चन ना सब जितने भी गेस्ट आते हैं ना आप जरूर पूछते हैं उनसे। आप भी पूछे सर, मैं वैसे ही जवाब दे। आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? फिगर्स में ना बताए, मैं ये कह दें कि मिलियंस मिला के यूट्यूब और फेसबुक, मेरा फेसबुक पे मोनेटाइज है ना, वहाँ से भी पैसे आते हैं। बिल्कुल, मुझे फेसबुक से ज़्यादा पैसे आते हैं क्योंकि मेरी व्यूअरशिप फेसबुक पे ज़्यादा है ना। फेसबुक पे मेरे मिलियन प्लस फॉलोवर्स है माशाल्लाह, व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो यहाँ से वैसे अगर आप कंपेयर करें तो पैसे यूट्यूब पे ज़्यादा बनते हैं व्यूअरशिप के हिसाब से। यानी अगर 1 लाख व्यूज़ अगर उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेहतर है जी, तो यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज़ पे अगर आपके $50 बने या $70 बने, फेसबुक पे थोड़े से फेसबुक पे 20-25 नहीं, फेसबुक पे कम बनते हैं, लाख पे $20-25 बनते हैं। बहुत अच्छा व्यू ड्यूरेशन हो तो $30-35 लाख पे बन जाते हैं, इसके ऊपर नहीं बनते। तो लेकिन मेरे इसलिए ज्यादा बन जाते हैं कि मेरी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है फेसबुक पे। तो अगर उस तरह से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरफ थोड़ा सा आएंगे कि हमारे उलमा कराम, डिफरेंट उलमा कराम इस चीज़ को, यूट्यूब अर्निंग्स को हराम भी कहते हैं। वो कहते हैं जी कि इसमें मुख्तलिफ दोशीज़ाएँ आ जाती हैं जब आप ऐड चलता है, या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है जो बिल्कुल एक हराम कंसीडर की जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी ये तो उलमाए भी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिर्फ इतना मैंने देखा कि वो उलमा हराम कहते हैं जिनका यूट्यूब नहीं चलता। हाँ जी जिनका चलता है ना वो तो नहीं हराम कहते हैं। अभी कमाल है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा मामलात हैं इसके अंदर, मगर उतना आप सदका करें। हाँ, उतना आप सदका करें। बिल्कुल, आप देखें बहुत से ऐसे उलमाए पाकिस्तान के जिनके मोनेटाइज है, वही बता रहा हूँ ना, जिनका नहीं चलता। मेरे से एक दफा ना एक बंदे ने क्वेश्चन किया, पता नहीं यूट्यूब के वाले से या किसी और ई-कॉमर्स के वाले से ना, कि जी ये कमाई हलाल है कि हराम है। मैंने कहा यार वैसे तो उलमा का मसला है जी, लेकिन मैंने कहा आप कमाते हैं? कहता नहीं। मैंने कहा अभी हराम है, जब आप कमाओगे तो हलाल हो जाएगी। तो अपने लिए खुद ही चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा। ये भी एक फैक्टर। शॉपिफाई के बारे में भी अभी यही चीज़ मैं सुन रहा था कि आप किसी की चीज़ उठाकर अपनी ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन उसमें मुफ्ती हुसैन खलील साहब है जमात रशीद के, जहाँ के मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, उन्होंने प्रॉपर मेरे ख्याल 45 मिनट की इस पर वीडियो बनाई है कि ड्रॉप शिपिंग इस एक वजह से हराम है और ये 10 तरीके उसको हलाल करने के। अब हम उस हराम की तरफ क्यों जाते हैं? जिसका नहीं चला वो कहता है हराम है, जिसका चल रहा है वो हलाल कर लेते। मुफ्ती हुसैन साहब ने ये बताया कि आपने जिससे प्रोडक्ट लेके बेचनी है उससे पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, चाहे वो ईमेल पे हो कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट आपसे लूँगा और आगे कमीशन पे बेचूंगा, या आपसे इतने की लूँगा और आगे जितने की मर्जी, वो कहते हैं फिर वो जायज़ है। या आप उस प्रोडक्ट को पहले अपने पास कहीं मंगवा लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, थर्ड पार्टी वेयर हाउस में आगे बेच लेते हैं, तब भी वो जायज़ है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर भी ठीक है, कब्जे में कर लेते हैं तब भी ठीक है। तो ऑप्शंस उलमा ने हर चीज़ के अंदर, दीन इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि वो आपको एक काम से रोके तो वो क्या बाबा आपने ये काम नहीं किया, मुश्किल आपके लिए, उसका अल्टरनेट आपको देता है। मगर ज़्यादातर हाफिज़ भाई ड्रॉप शिपिंग जितनी भी पाकिस्तान में मैंने देखा है हो रही है, तो वो हाँ वो जो 2 नंबर तरीके से और जो फ्रॉड किया है, पैसे लेके भाग गए, नहीं 90% तो यूं ही हो रही है कि वो आपसे आगे से कांटेक्ट नहीं करते। हाँ तो फिर तो गलत है ना, डायरेक्टली उठाई चीज़ और आगे से आपने कांटेक्ट किया हुआ, बताया हुआ, बता के कर रहे थे फिर ये ठीक है। बल्कि मुझे एक वीए मिला सर, तो मुझे कहता कि आप शिप करते हो? मैंने कहा हाँ। कहते ये क्या करते हो? कहता शिप तो नहीं करना ना। वो बिल्कुल फ्रॉड है ना कि बस बेचा एक अकाउंट में $30-40 हज़ार किया, वो लेके भाग गया, अकाउंट बंद, फिर नया अकाउंट। इसी वजह से तो फिर पाकिस्तान बदनाम होता है। और दूसरा, अगर फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो हमने देखा है कि दुनिया में जब एक टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है ना, तो वो पाकिस्तान आ जाती है। अभी जैसे हमारे पास पेपाल है, अब पेपाल पूरी दुनिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, तब पेपाल वहाँ पे तकरीबन आउटडेटेड हो गया। हमारे पाकिस्तान में अब जाके आया है। अच्छा, अभी भी नहीं आया, वो फ्रॉड है। अभी नहीं आया, अभी वो फ्रॉड है सब। टोपी ड्रामा कौन को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो पियोनियर मान नहीं रहा उस पर, इन्होंने अपनी तरफ से पियोनियर के साथ लिंक करके किया, सब ड्रामेबाजी। पेपाल को नहीं आया पाकिस्तान में, नहीं आया। पहले मैं भी इस खुशी में जाके एक शो में मुझे बुलाया, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया जी, कल ये तकलीफ है, बाद में पता चला सब चुना है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज और आएँ, बिकॉज ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है सर फ्रीलांसिंग वाली, तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आए हैं या ऐसे पाथवेज हों जो हमारी आवाम के लिए जो करना चाहती हैं ये फ्रीलांसिंग, उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो? पहले तो वाईफाई होना चाहिए हमारे मुल्क में, सही वाला। हाँ बिल्कुल, अभी मरियम नवाज ने कहा है वो लाहौर में तो वाईफाई फ्री कर रही हैं। चलें अल्लाह करे कर दें। नहीं, मसला फ्री का नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे सिग्नल आते हैं वाईफाई के, हम कहते हैं सिग्नल ना आए भाई, स्पीड काम चलना चाहिए, वाईफाई का सिग्नल बाहर में जाए, हम जब कोई काम करें हमारा काम होना चाहिए। तो सिग्नल तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आता है, लेकिन काम नहीं करते, चलता नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। अब आप देखें इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री, और इसको
लॉस हो रहा है। बिल्कुल। जो फ्रीलांसर कुछ पैसे कमा रहा है डॉलर्स में, हाँ जी। उसका दिल कहता है यार मैं 8-10 दिन कहीं आउटिंग पे जाऊँ, लैपटॉप साथ हो, काम शाम याशी करूँ, नारायण का खान समात, वो नहीं जाएगा वहाँ पे, उसका काम नहीं चलेगा, सिग्नल्स नहीं आते, वो यहाँ से दुबई चला जाएगा, टर्की चला जाएगा, वहाँ पे जाकर स्पेंडिंग करेगा, वहाँ पे उसका काम भी, क्योंकि फ्रीलांसर जहाँ भी घूम रहा है साथ उसको काम कर रहा है, उसको इंटरनेट चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो अगर इंटरनेट यहाँ पे हो जाए तो वो जो सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यहाँ से फ्रीलांसर जाके दुनिया में लगाता है, वो यहाँ पे अपने मुल्कों में लगाए, अपने मुल्क में लगाए, अपने नॉर्दर्न एरियाज में लगाए।